बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, हमने मुंतखब अहादीस के वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया है। यूँ तो आपने मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमाओं से ये वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अहादीस के वाक़यात को रेफ़रेंस के साथ मिनवन पेश किया है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इजाफ़ा या काट छाँट नहीं की है। हर वाक़या में हमारे लिए सीखने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको यह हमारा नया सिलसिला पसंद आएगा। नाज़रीन, आज का हदीस का खूबसूरत वाक़या कुछ इस तरह है। सईद बिन मुसैब और अता बिन यजीद लैसी ने खबर दी कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें खबर दी कि लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम अपने रब को क़यामत में देख सकेंगे? आपने जवाब के लिए पूछा, क्या तुम्हें 14वीं रात के चाँद को देखने में, जबकि उसके करीब कहीं बादल भी न हो, शुबा होता है? लोग बोले, हरगिज़ नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आपने पूछा, और क्या तुम्हें सूरज के देखने में, जबकि उसके करीब कहीं बादल भी ना हो, शुबा होता है? लोगों ने कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह। फिर आपने फरमाया, रब्बुल इज़्ज़त को तुम इसी तरह देखोगे। लोग क़यामत के दिन जमा किए जाएंगे, फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि जो जिसे पूजता था वो उसके साथ हो जाए। चुनांचा बहुत से लोग सूरज के पीछे हो लेंगे, बहुत से चांद और बहुत से बुतों के साथ हो लेंगे। ये उम्मत बाकी रह जाएगी, इसमें मुनाफिकीन भी होंगे। फिर अल्लाह ताला एक नई सूरत में आएगा और उनसे कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। वो मुनाफिकीन कहेंगे कि हम यहीं अपने रब के आने तक खड़े रहेंगे, जब हमारा रब आएगा तो हम उसे पहचान लेंगे। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल उनके पास ऐसी सूरत में जिसे वो पहचान लें आएगा और फरमाएगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। वो भी कहेंगे कि बेशक तू हमारा रब है। फिर अल्लाह ताला बुलाएगा, पुले सरात जहन्नुम के बीचों बीच रखा जाएगा और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत के साथ इससे गुजरने वाला सबसे पहला रसूल होऊंगा। उस रोज़ सिवाय अम्बिया के कोई भी बात न कर सकेगा और अम्बिया भी सिर्फ ये कहेंगे, ए अल्लाह मुझे महफूज रखियो, ए अल्लाह मुझे महफूज रखियो। और जहन्नुम में सादान के कांटों की तरह आकस होंगे। सादान के कांटे तो तुमने देखे होंगे। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि हाँ। आपने फरमाया, तो वो सादान के कांटों की तरह होंगे, अलबत्ता उनके तूल और अर्ज़ को सिवाय अल्लाह ताला के और कोई नहीं जानता। या आकस लोगों को इनके अमाल के मुताबिक खींच लेंगे। बहुत से लोग अपने अमल की वजह से हलाक होंगे, बहुत से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फिर उनकी निजात होगी। जहन्नमियों में से अल्लाह ताला जिस पर रहम फरमाना चाहेगा तो मलाइका को हुक्म देगा कि जो खालिस अल्लाह ताला ही की इबादत करते थे उन्हें बाहर निकाल लो। चुनांचा उनको वो बाहर निकाल लेंगे और मुवाहिदों को सजदे के आसार से पहचानेंगे। अल्लाह ताला ने जहन्नुम पर सजदे के आसार का जलाना हराम कर दिया है। चुनांचा ये जब जहन्नुम से निकाले जाएंगे तो असर सजदा के सिवा उनके जिस्म के तमाम ही हिस्सों को आग जला चुकी होगी। जब जहन्नुम से बाहर होंगे तो बिल्कुल जल चुके होंगे, इसलिए उन पर आब हयात डाला जाएगा, जिससे वो इस तरह उभर आएंगे जैसे सैलाब के कूड़े करकट पर सैलाब के थमने के बाद सब्ज़ा उभर आता है। फिर अल्लाह ताला बंदों के हिसाब से फारिग हो जाएगा, लेकिन एक शख्स जन्नत और दोज़ख के दरमियान अब भी बाकी रह जाएगा। ये जन्नत में दाखिल होने वाला आखिरी दोज़खी शख्स होगा। इसका मुंह दोज़ख की तरफ होगा, इसलिए कहेगा कि ऐ मेरे रब, मेरे मुंह को दोज़ख की तरफ से फेर दे, क्योंकि इसकी बदबू मुझको मारे डालती है और इसकी चमक मुझे जलाए देती है। अल्लाह ताला पूछेगा, क्या अगर तेरी ये तमन्ना पूरी कर दूं तो तू दोबारा कोई नया सवाल तो नहीं करेगा? बंदा कहेगा, नहीं, तेरी बुजुर्गी की कसम। और जैसे जैसे अल्लाह चाहेगा वो कौलो करार करेगा। आखिर अल्लाह ताला जहन्नुम की तरफ से उसका मुंह फेर देगा। जब वो जन्नत की तरफ मुंह करेगा और उसकी शादाबी नज़रों के सामने आई तो अल्लाह ने जितनी देर चाहा वो चुप रहेगा, लेकिन फिर बोल पड़ेगा, ए अल्लाह मुझे जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंचा दे। अल्लाह ताला पूछेगा, क्या तूने अहद व पैमान नहीं बांधा था कि इस एक सवाल के सिवा और कोई सवाल तू नहीं करेगा? बंदा कहेगा, ए मेरे रब, मुझे तेरी मखलूक में सबसे ज़्यादा बदनसीब ना होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि फिर क्या ज़मानत है कि अगर तेरी ये तमन्ना पूरी कर दी गई तो दूसरा कोई सवाल नहीं करेगा? बंदा कहेगा, नहीं, तेरी इज़्ज़त की कसम, अब दूसरा सवाल कोई तुझसे नहीं करूँगा।
چنانچہ اپنے رب سے ہر طرح عہد و پیمان باندھے گا اور جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا۔ دروازے پر پہنچ کر جب جنت کی پہنائی، تازگی اور مسرتوں کو دیکھے گا تو جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ بندہ چپ رہے گا، لیکن آخر بول پڑے گا کہ اے اللہ مجھے جنت کے اندر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا افسوس اے ابن آدم، تو ایسا دغاباز کیوں بن گیا؟ کیا ابھی تو نے عہد و پیمان نہیں باندھا تھا کہ جو کچھ مجھے دے دیا گیا اس سے زیادہ اور کچھ نہیں مانگوں گا؟ بندہ کہے گا اے رب مجھے اپنی سب سے زیادہ بدنصیب مخلوق نہ بنا۔ اللہ پاک ہنس دے گا اور اسے جنت میں بھی داخلے کی اجازت عطا فرما دے گا، اور پھر فرمائے گا مانگ کیا ہے تیری تمنا؟ چنانچہ وہ اپنی تمنائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے گا، اور جب تمام تمنائیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں چیز اور مانگو، فلاں چیز کا مزید سوال کرو۔ خود اللہ پاک ہی یاد دہانی کرائے گا، اور جب وہ تمام تمنائیں پوری ہو جائیں گی تو فرمائے گا کہ تمہیں یہ سب اور اتنی ہی اور دی گئیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اور اس سے 10 گنا اور زیادہ تمہیں دی گئیں۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بات صرف مجھے یاد ہے کہ تمہیں یہ تمنائیں اور اتنی ہی اور دی گئیں، لیکن حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو یہ کہتے سنا تھا کہ یہ اور اس کی 10 گنا تمنائیں تجھ کو دی گئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 806۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حدیث کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے مزید درخواست ہے کہ اس طرح کے سبق آموز واقعات اپنے گھر والوں کو اور دوست احباب کو سناتے رہا کریں، تاکہ ہم سب اپنے دین سے جڑے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ عمر برلاس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔